सवर्णों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है, जहां पर 5 जजों की बेंच में से 3 जजों की फैसला ये रहा है कि आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर वर्ग है सवर्णों का, उन्हें भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ आम भारतीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया गेट पहुंचे हुए हैं। आखिर ये क्या मानते हैं, ये आरक्षण उन सवर्ण कैटेगरी के लोगों के लिए कितना लाभकारी होगा आने वाले भविष्य में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आप कैसे देखते हैं कि 10% का आरक्षण सवर्णों को भी मिलेगा जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है शिक्षा और रोजगार में। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम नैशत परीख है। जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया हुआ है उसको एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड, हेड्स ऑफ है, क्योंकि आज तक जो आरक्षण जो मिल रही थी वो समाज के कुछ वर्ग को मिल रही थी। आज इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, अगर वो रिजर्वेशन में नहीं बैठता है तो उसकी परिस्थिति कभी ऊपर आ ही नहीं सकती। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया हुआ है कि दिस रिजर्वेशन नाउ विल बी गिवन टू ऑल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ऑल्सो, ये अप्रिशिएबल है। हेड्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट लिया है और ऐसे ही जजमेंट आगे जाके सुप्रीम कोर्ट रेगुलर ले, ये एक कॉमन मैन की इच्छा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं सर, कि सवर्णों में भी कई सारे परिवार ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। केंद्र सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये कानून लाया था, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई और ऐसे में आज 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने इस पर सहमति जताई है। आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं और कैसे देखते हैं? विकास मिश्रा है, मैं भी वसई से हूँ, बम्बई का एक सबर्ब है। मैं भी इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से देखें आर्टिकल 14 जहाँ सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो यहाँ अगर आरक्षण दे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ हुआ। और आरक्षण सिर्फ सर जब चालू हुआ था तब सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन बाद में आरक्षण कंटिन्यू रहा। ये आरक्षण परमानेंटली नहीं आरक्षण रहा, और आज उनके जो आरक्षित SC ST थे, हम नहीं मानते उनको आरक्षण नहीं जाए, लेकिन उसके बाद आरक्षण की कोई आवश्यकता, जो भी कैपेबल है उसको आना चाहिए, और जो वीकर सेक्शन है उनको भी मिलना चाहिए। तो बहुत स्वागत योग्य सेक्शन है, और मैं तो आरक्षण ही निकाल देना चाहिए। ओनली जो कैपेबल है, आर्मी में, डिफेंस में जो कैपेबल है उसको ही मिलता है, आरक्षण के बेसिस पर आया हुआ कुछ भी फायदा नहीं है। तो आप मानते हैं इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा? खासतौर पर मैं बात करूं बीजेपी, जो इस वक्त केंद्र सरकार में भी है और देश के कई राज्यों में भी उनकी सरकार है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये लाया था। जैसे MCD का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, महाराष्ट्र में 2025 में चुनाव है। क्या चुनाव की परिदृश्य से देखें तो उसका असर भी आम जन को, जिसको फ़ायदा होगा, वो इम्पैक्ट करेगा? सर, चुनाव का तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये आरक्षण की राजनीति पर ही सब आरक्षण, जैसे मराठा राजनीति महाराष्ट्र में चालू है, आज भी चल रहा है, आज भी उस पर राजनीति हो रही है काफ़ी लोगों की। लेकिन सवर्ण के लिए आज तक कोई लड़ने वाला नहीं है। सवर्ण का एक भी पार्टी बता दीजिए तो सवर्ण, इवन BJP से लोग नाराज थे, जहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ सवर्ण के लिए कुछ नहीं था। तो इसके बेसिस पे, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी पार्टी ने लिया हुआ फैसला नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता इसको किसी भी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से हैं और इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं, जो आर्थिक रूप से सवर्ण में भी जो निचले तबके में है उनको उठाने की कोशिश है, जैसे कि SC ST या अन्य कैटेगरी को उठाने की कोशिश की गई। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी, मेरा नाम डॉक्टर एजाज पठान है, मैं सूरत गुजरात से हूँ, बस यहाँ घूमने आए हम। जैसे आपकी बात चल रही थी, मैं सहमत हूँ टोटली, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट, आप मानते हैं कि हम सभी मानते हैं, सब इंडियन, कि बेस्ट जो अप्रिसिएट है ये फैसले के लिए। क्योंकि देखिए अभी जो एजुकेशन पे जो काम हो रहा है, तो जैसे इन्होंने बताया, हमारे साथी मुंबई के, एजुकेशन में इतना काम हो रहा है कि जो वो जिसको आरक्षण मिला है वो पब्लिक भी सोचेगी, वो कम्युनिटी सोचेगी हमको भी एक एलाइट लेवल पे जाना है, सरकारी ऑफिसर बनना है, ठीक है, और क्लास 1 क्लास 2 का जॉब चाहिए। तो मैं देखूंगा ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे क्या होगा, एनकरेजमेंट होगा। आप देखते हैं, अगर ये फैसले से अगर कोई बच्चा है उसको IIT में एडमिशन मिल गया फॉर एग्जांपल, वो क्या होता है, देखिए एक किनारा है, उसमें पानी बह रहा है, तो एक जो पार्टिकल से अब फ्लड प्लेन में होगा वो वहीं रह जाएगा। अगर एक पार्टिकल पानी में आ गया तो वो पानी से बह जाएगा। इसी तरह अगर ये बच्चे अगर इस माहौल में आ गए तो खुद ब खुद एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंचेंगे और अपने जो जहां से आ रहे हैं उसका नाम रोशन करेंगे। तो मैं इसको पूरी तरह सहमत हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सभी मानते हैं, बहुत अच्छा फैसला इसके लिए। थैंक यू सर। और एक बात बोलूँगा, आज तक आपने जो सवाल किया मेरे कलीग को कि इससे राजनीतिक जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, ये रूलिंग पार्टी को होगा या नहीं होगा, ये जो प्रॉब्लम है ये आज का प्रॉब्लम नहीं है।
बरसों का पुराना प्रॉब्लम है, जो इस बात पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई राजनीतिक फैसला या किसी के राजनीतिक रोटियां सेकने का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कॉमन मैन के लिए, इसलिए इसको बहुत आवकर है। आज कॉमन मैन जो है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जो सालों से यहाँ पे रह रहा है, कभी कभी आप देखोगे झुग्गिया जो है आज भी झुग्गियों की तरह ही है। लोगों का अपग्रेडेशन जो है, लोगों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बढ़ नहीं रहा था। इस फैसले की वजह से एटलीस्ट उनके लोग भी पढ़ पाएंगे, एक अच्छी एक क्वालिटी लाइफ जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑटोमेटिक उनको मिलेगी, और स्टेट को एक कंपल्शन हो जाएगा करने कि आपको एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड की लाइफ सुधरनी है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं मिश्रा जी, ऐसे में 40 याचिकाएं दाखिल की गई थी इस बाबत कि नहीं मिलना चाहिए। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने फैसला सुनाया। ऐसे में अभी 10% की बात हो रही है, क्या आने वाले समय में 10 की मांग और भी बढ़ सकती है? और ऐसे समय में कानूनी दांव पेच की अगर बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में अगर इसकी मांग और उठती है बड़े पुरजोर तरीके से कि 10 नहीं भैया 15 होना चाहिए, तो क्या होगा फिर आगे? या ऐसी मांग उठ सकती है, लगता है आपको? सर एक्चुअली आप कानून की दृष्टि से देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे निचली जाति हो, ऊपरी जाति हो, वर जाति हो, उसमें कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जितना राजनीति का षड्यंत्र है, ये पूरा राजनीतिक है, टोटली है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी फेज था, वो भी 10 साल के लिए था। तो पूरा जितने राजनीति का जो चल रहा है ना आरक्षण, तो टोटली 100% राजनीति का है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलते हैं, 50% से ज़्यादा कोई भी आरक्षण नहीं क्रॉस होना चाहिए। लेकिन आज महाराष्ट्र में देखा, मराठा आरक्षण की जो बड़ी राजनीति चल रही है, इट इज़ क्रॉसिंग मोर देन 50%। तो ये तो टोटल राजनीति, यादव के लिए आरक्षण, इसके लिए आरक्षण, उसके लिए, या आरक्षण की राजनीति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे कई पार्टियां चलती हैं। तो सिर्फ जो इक्वल, जब आप कानून बोलते हैं इक्वालिटी, चाहे आदमी निचला तबला का ऊपरी, लॉ के कानून के सामने सब बराबर है, तो आरक्षण क्यों? सिर्फ जो कैपेबल है उसको ही देना चाहिए। आरक्षण से जो ऊपर आते हैं वो कई बार डिलीवरी भी नहीं कर पाते, उनको बिठा दिया जाता है और उनका सिर्फ पैसा, भ्रष्टाचार जो पनपा है, अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए अमुक जाति इसकी, लेकिन ये आरक्षण की नीति की वजह से फैला हुआ है। तो आरक्षण मेरे हिसाब से ख़त्म ही कर देना चाहिए। भले 40 याचिकाएं कानून की दृष्टि से इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन आज जजेस भी कोई भी डिसीजन देने से 10 बार समाज के सोचते हैं, क्योंकि अगर ये डिसीजन दे दिया समाज में, बाद में राजनीति उठ आएंगे और बाद में विद्रोह पैदा होता है कि हमारा राजनीति खत्म हो गया, और इसका ठिकाना एक पार्टी के ऊपर फोड़ा जाता है। उसका ऑफकोर्स 100%, अगर मैं फ्रेंकली बोल, अगर समझो ये दिया तो उसका ठिकाना एक राजनीति दल पर फोड़ा जाता है कि इन्होंने राजनीति खत्म की। समझो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आरक्षण खत्म किया, लेकिन जो दूसरी दल के लोग कि ये बीजेपी ने खत्म किया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। इसमें कोई पार्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ रहा फिर? साफ तौर पर ये तमाम आम लोग हैं, इनका जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले होने चाहिए जिससे कि समाज में सभी वर्गों का ध्यान रखा जा सके। जो निचला तबका है उसे भी उठाने की कोशिश की जाए, और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो सवर्ण जाति में जो निम्न स्तर पे लोग हैं उनको भी एक आर्थिक मदद मिल सकेगी, उनके परिवार में भी जीवन यापन के एक नए साधन आने वाले समय में उपयुक्त हो सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।